हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज सुबह सुबह तो मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेट जाना था। तो यहाँ पे मैं मानस को ऐसे दौड़ाते हुए, क्योंकि ये किचन में ना सब ऐसा फैला फूलू क्या है, यहाँ पे मैं आ गई हूँ सफाई करने के लिए। नाश्ता वगैरह हम सब ने कर लिया है। तो यहाँ पे बच्चे इस तरीके से खेल रहे हैं। मानस गाड़ी चला रहा है और पार्थ उसके टायरों को हटाते जाता है। पता नहीं उसको क्या अच्छा लगता है ऐसा। डॉक्टर को दिखाने के बाद अब पार्थ की तबीयत ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है ना, मेरे हस्बैंड ऐसे ही फोन चेक कर रहे थे। तो ऐसे यूट्यूब पे उनको एक वीडियो दिखा कि उत्तराखंड में ना लोग ऐसे घर छोड़ के जा रहे हैं जोशीमठ में। ऐसे पता नहीं वहाँ ऐसे उनके घरों में दीवारों में ऐसे दरार और घर ऐसे मतलब टूट जा रहे हैं। उत्तराखंड में कुछ जगह ऐसी है ना जहाँ भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता ही है। तो पहले से हमारे उधर भी, मतलब मेरा जो घर है मायका, उधर भी होते रहता था। अभी तो वो थोड़ा पक्का ऐसा बना के रख दिया, सीमेंट और ये सरिया वगैरह लगा के उसे पक्का बना के रखा है। वरना जब बरसात का टाइम होता था ना, तो हर साल मतलब ऐसा होता था कि जब तो अब तो ये जाएगा ही वाला हिसाब होता था हम लोगों का। तो बहुत टेंशन ही होती थी हर साल जब बारिश शुरू हो जाती थी बरसात में। एक बार तो इतना ज़्यादा हो गया कि हमें अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर रहने को जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब तक बरसात रुकी नहीं तो ऐसा डर था कि कहीं घर भी ना जाए साथ में। तो जो घर का गेट होता है ना और जो ऐसे आंगन होता है, तो गेट के पास से जहाँ से हम अंदर एंट्री करते हैं वहाँ से नीचे को सभी मतलब धंस जाता था। अभी भी ऐसे पूरी उसमें ऐसे दरारें वगैरह बहुत हैं। तो बहुत डर लगता है जब भी बरसात शुरू होती है। वैसे तो ज़्यादा बरसात के टाइम पे होता था। तो पता नहीं जोशीमठ में ऐसा क्या हो रहा है कि अभी ये सर्दियों में ऐसा हो रहा है। वहाँ तो मेरे ख्याल से बर्फ़ वगैरह भी बहुत गिरती है। तो ऐसे ही चल रहा है उधर। तो मैं ऐसे न्यूज़ देख के ना ऐसे थोड़ा टेंशन में आ गई है। क्या होता है, कुछ ऐसा जो हमारे साथ हुआ होता है वो किसी दूसरे के साथ होता है तो फिर थोड़ा सा ऐसा बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना अपने दिन वापस याद आ जाते हैं ऐसा कुछ। तो मैंने तो ऐसे ज़्यादा देखा भी नहीं कि न्यूज़ में क्या बता रहे हैं। फिर मैं आ गई ऐसे किचन में काम करने के लिए। किचन में काम वगैरह भी बहुत हो रहा था। तो आज तो हस्बैंड थोड़ा देर में जाएंगे, तो मैंने बोला कि तुम बच्चों को देख लो, वरना बच्चे काम में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मेरी भी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, ऐसे सर्दी जुकाम जैसा मुझे लगा हुआ है और गले में दर्द और ऐसे नाक वगैरह सब बंद हो रहा है। तो ऐसे ही तो किचन वगैरह मैंने सब अच्छे से क्लीन कर लिया। अब मैं चली गई इधर कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े तो धोने ही पड़ते हैं। फिर भी मैंने आज कोशिश करी कि मैं थोड़े कम कपड़े रखूं धोने को, और बाकी की जब तबीयत सही हो जाएगी तब धोऊंगी। तो यहाँ पे पार्थ ना परसों स्कूल गया, तो आजकल बारिश नहीं हो रही तो मिट्टी बहुत हो रही है, तो ऐसे चल के जाना पड़ता है। तो उसके चप्पल वगैरह सब बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने वो भी धो दिए। साथ बाथरूम वगैरह सब अच्छे से साफ करके फिर ये टब भी थोड़ा सा इसको मैं ऐसे धो देती हूँ ना ऐसे कपड़े धोने के बाद। तो ये भी मैंने क्लीन कर लिया। फिर अब जाऊँगी मैं कपड़े को ऐसे सुखाने के लिए। धूप तो अच्छी खासी आ रही है पर बहुत ठंड भी हो रही है साथ ही साथ। तो ऐसे में ना मैंने बच्चों को भी नहीं नहलाया और मैं खुद भी नहीं नहाई, क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी। तो फिर ये सारे काम निपटाने के बाद ना मैंने फिर ऐसे आराम किया, तो थोड़ा सोशल मीडिया का काम वगैरह किया। फिर उसके टाइम पे 5 बजे के टाइम पे मैं आ गई किचन में वापस से। तो मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, बच्चे वगैरह भी सब उठ गए थे। वापस से मैंने सारा झाड़ू वगैरह लगाया, क्योंकि दिन भर बच्चे गंदा करके रख देते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने तुरई और आलू इस तरीके से काट के रख दिया, आपने वीडियो में देखे होंगे। और यहाँ पे लहसुन को इस तरीके से छील लिया। तो फिर मैंने लहसुन को ऐसे ही ना ऐसे चकला बेलन में ही पीस लिया। तो यहाँ पे फिर मैंने जो कपड़े धोए थे दिन भर के वो उठा के लेके आ गई, फिर उनको फोल्ड किया। तो मानस यहाँ पे मुझे बार बार परेशान कर रहा था, ऐसे ही घूम रहा था। तो फिर मैंने उसको थोड़ा पैजामा वगैरह पहनाई, क्योंकि वो ऐसे ही घूम रहा था। फिर मेरे हस्बैंड आ गए, चाय वगैरह बनाने के लिए रखी थी। तो चाय वगैरह पी के फिर बाकी का काम आगे करूँगी। तो अभी मेरे हस्बैंड अभी आ रहे हैं, तो ड्यूटी से आ रहे हैं, तो उनके हाथ ऐसे ना ऐसे वो जैसे हो जाता है। आजकल हवा वगैरह चल रही है तो पड़ जैसे जा रहे थे, मेरे भी हो रहे थे। तो मैं वैसे तो ध्यान नहीं रखती हूँ, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दे दो वैसलीन वगैरह। तो मुझे भी याद आया कि चलो मुझे भी लगाना है, तो मैंने लगाया। तो यहाँ पे अभी 6 बज गए होंगे मेरे ख्याल से। तो मैं आ गई सब्ज़ी चढ़ाने के लिए। तो सब्ज़ी बनाऊँगी मैं आज जो तुरई और आलू की है। ऐसे मतलब उत्तराखंड में बहुत ज़्यादातर बनाते ही हैं लोग इसे, बहुत टेस्टी होती है। और इसमें ज़्यादा तो कुछ डालना होता नहीं है, टमाटर प्याज और लहसुन, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो जब भी कोई सब्ज़ी नहीं हो या तुरई कम हो, आलू कम हो, तो इस तरीके से बना सकते हैं आप। अगर हम इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं भी करें तो भी चलेगा, बस इसमें लहसुन होना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें जीरा वगैरह डाला और टमाटर प्याज जैसे हम डालते हैं उसको अच्छे से भून लिया, मसाले अच्छे से पका लिए। फिर मैंने इसमें जो आलू और वो थे ना, क्या कहते हैं, तुरई थी, वो भी डाली। फिर मैंने इसमें एक थोड़ा सा बैटर बनाया
आप आटे का, आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कड़ी में डालते हैं ना थोड़ा सा बेसन, वैसे ही आटे का घोल जैसा बना के मैंने इसमें डाला, तो फिर ये बन गई। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी होती है। चावल के साथ खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे रोटियां भी बना ली, क्योंकि पार्थ को भूख लगी थी, तो मैंने कहा फिर बना ही लेती हूँ। वैसे भी आजकल ज़्यादातर खाना जल्दी ही खाया जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब